चलिए बात करेंगे अपने चैप्टर पे हम इनपुट और आउटपुट। ठीक है, इनपुट और आउटपुट जो हमारी क्लास चल रही थी उसका पार्ट 1 हमने पढ़ाया था, आपको समझाया था। ठीक है, आज थोड़ा सा लेवल उसी से ऊपर की ओर चलेंगे। पार्ट 2 में जो इनपुट और आउटपुट हम पढ़ा रहे थे उसी में जहां पे क्लास को छोड़ा था उसको क्लास को वहीं से उठा रहे हैं। जैसे हमने बताया था इसमें 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं। कितने तरीके से? 3 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। एक होता है अंकों के आधार पर बनाया हुआ इनपुट, दूसरा हो जाता है वर्णमाला अल्फाबेट के हिसाब से बनाया हुआ इनपुट, और तीसरा दोनों से मिलकर बनाया गया। और इन्हें 2 तरीके से ही लगाया जाता है, या तो इंक्रीज हो रहे होंगे या डिक्रीज हो रहे होंगे, या बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में। 2 ही क्रम होते हैं इसको लगाने के। ठीक है, तो वहीं पे हम क्वेश्चन जहां पे क्लास छोड़ा था वहीं से लेके चल रहे हैं। इसका इनपुट दिया गया है, इनपुट दिया है योर जॉब इज नॉट, योर जॉब इज नॉट वेरी important to him। इनपुट इसका बोला गया है, ध्यान से सुन लीजिए, योर जॉब इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टू हिम। सही लिखा है? ठीक, ये दिया गया इसका इनपुट, और क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कितने स्टेप बनाए जा सकते हैं। क्वेश्चन है कितने स्टेप बनाए जा सकते हैं, प्लस स्टेप नंबर 4 पूछ रहा है। स्टेप 4 क्या होगा, ये 2 क्वेश्चन हैं। स्टेप 4 क्या होगा और कितने स्टेप बनाए जा सकते हैं, ये आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है। तो इस हिसाब से देख रहे हैं ना आप, कितने स्टेप में इसको हल कर सकते हैं। बोलिए, कोई छात्र बोलिए तो, कितना स्टेप लगेगा इसको बनाने में। आरोही में बनाना है, अंशिका आरोही में बनाना है। इंक्रीज करना है, ध्यान दीजिए। कोई भी छात्र ने आंसर नहीं दे पाए हैं, कोई भी छात्र इसका आंसर नहीं दे पाए हैं। 7 स्टेप में, वेरी गुड उपेक्षा, 7 स्टेप ही बनेंगे। और चौथा स्टेप क्या बना है? हाँ, बहुत सुंदर, 7 स्टेप, बिल्कुल सही आंसर। 4th स्टेप क्या है इसका? 4th स्टेप क्या है, बताएगा कोई भी छात्र? 4th स्टेप क्या है इसका? ध्यान दीजिए। हिम इंपॉर्टेंट इज जॉब यूर नॉट वेरी टू। अच्छा, स्टेप सही है। देखिए, ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमने पिछली क्लास में बताया था, इनको
इनके पहले अक्षर से प्रेजेंट कर लीजिए। जैसे से बाई कर लिया, इसे जे कर लिया, इसे आई कर लिया, इसे आई और एस करेंगे क्योंकि आई डबल है, इसको एन किया, इसको वी, इसको आई और एम किया, और इसको टी से और इसको एच से। अब वर्णमाला के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो स्टेप फर्स्ट में जाएंगे, स्टेप पहला देखेंगे तो सबसे पहले इनमें से कौन आता है? तो सबसे पहले इसमें से एच आता है। आता है, क्यों आता है? ये 8 पे है और 8 से पहले कोई नहीं आता है। तो सबसे पहले हमें यहां पर हिम रखना होगा। इसके बाद जैसा है उसे उसी तरह से उतार देना है नीचे, सेम जो है उसी कंडीशन में इसको लिख देना है। बन गया स्टेप 1। स्टेप 2 में जब चलेंगे, दूसरा चरण, हिम तो रहेगा ही, एच के बाद इनमें से कौन सबसे पहले आ सकता है? कौन आ सकता है? आई डबल है। देखो, अगर दिक्कत आती है सोचने के लिए तो इसकी कोडिंग कर दीजिए। जैसे ये आपका 25 पे होता है, ये 10 पे, ये आपका देखिए आई, आई आपका 9 है, और एस, एस आपका 19 है। तो इसको 9 और 19 से प्रेजेंट करेंगे, 8, 22, और इसको 9 और एम 13 से करेंगे, और टी 20। तो यहां 9 9 के बाद में फिर देखेंगे कौन है, तो आप कहेंगे आई और एम है। तो इसके बाद आई एम यानी इंपॉर्टेंट। इसके बाद जैसा है उसको उसी तरह से रख देंगे। जे इज नॉट, ये एन है, एन वी टी। ठीक, इस तरह से स्टेप ये बन गया। स्टेप तीसरा देखेंगे, बहुत कठिन नहीं है, केवल एक बार समझ में आ जाएगा अगर तो बहुत ही सरल हो जाता है फिर ये। अब तीसरे स्टेप में देखा आपने हिम, और इसके बाद इंपॉर्टेंट, इसके बाद अब क्या आएगा? वही आएगा आई एस वाला, इज, यानी इज, और इसके बाद बाई, जे, एन, वी और टी, इस तरह से रख लिया जाएगा। स्टेप नंबर 4 में जाएंगे, जब 4 में चलेंगे तो वही आपका हिम, इंपॉर्टेंट, इज। अब इसके बाद देखेंगे कौन आएगा? बाई, बाई आपका सबसे लास्ट में जाएगा, जे 10 है, एन 14 पे, वी 22 और टी 20। तो कौन आएगा? एन आएगा 14 वाला, एन यानी नॉट, नॉट, और वाई, जे, वी और टी बचता है। ठीक है, स्टेप बन गया। नहीं नहीं नहीं, गलत कर दिया है, जॉब आएगा बिल्कुल। जे, जे जो है इससे एन से भी पहले है भाई, जॉब आएगा, जॉब, क्योंकि जे 10 पे है और एन जो है तुम्हारा वो 14 पे होता है। तो बाई जे एन, जे हट जाएगा 20 से, अब ये रहेगा वाई एन वी टी। देखिए, फोर्थ स्टेप जो पूछा गया था वो यही वाला स्टेप पूछा गया था। तो ये वाला तो स्टेप बना के आंसर देखेंगे, जहां पे हिम इंपॉर्टेंट इज जॉब, और योर नॉट वेरी टू, ये दिया जाएगा, जिसमें ऑप्शन में वही वाला आपका सही हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? स्टेप नंबर 6 पर चल रहे हैं, 5 पे, एच, आई एम, आई एस, जे। अब यहां पर इसके बाद कौन आएगा? एन, एन यानी नॉट, और इसके बाद वाई, वी और टी ऐसे ही निकाल लेंगे। ठीक है, थोड़ा स्पीड में हो जाएगा इससे शॉर्ट में लिखने पर। स्टेप नंबर 6 पे चल रहे हैं, एच, आई एम, आई एस, जे, एन। अब वाई, वी और टी, इसमें पहले कौन आएगा? टी।
तो टी का क्या है 2, 2 और इसके बाद बाई और वी बचेगा। ठीक है, इसके बाद स्टेप 7 में आप पहुंच रहे हैं, हिम आई एम आई एस जे एन टी। अब इसमें कौन आएगा पहले, वी और वाई, वी पहले आ जाएगा तो वी और वाई। और इस तरह से 7 स्टेप बन रहे हैं। 7 स्टेप में इस इनपुट को तैयार किया जा रहा है। कितने स्टेप में, 7 स्टेप में। अरे भाई, आपको कुछ समझ में नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं समझ में आया। जो इसका पहला पार्ट था वो आपने देखा था, बोलो। जो पहला पार्ट इसका हमने पढ़ाया था वो आपने देखा है, पढ़ा था। बोर्ड में कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा कुछ तो नहीं है, दिखाई तो साफ दे रहा है। ये समझ में इसलिए नहीं आ रहा है, व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, बोर्ड में साफ नहीं दिख रहा है। अरे भाई, अच्छा साफ नहीं दिख रहा है आज। अरे क्यों भाई, साफ नहीं दिखे यार बेटा, बच्चा परेशान हो रहे हैं। अच्छा रुको, अभी दिखा रहा हूं साफ, रुको, लाइट बढ़ाते हैं थोड़ा। अब दिखाई दे रहा है, अ? अब कुछ दिखाई दिया, थोड़ा बहुत बड़ा कि नहीं बड़ा अभी भी। अच्छा, अभी भी दिक्कत आ रही है, कोई बात नहीं, जैसा नेट चल रहा है उसी हिसाब से दिखाई दे रहा है। समझ गए बेटा, जैसा नेट चल रहा है, नेट स्लो। हाँ जी भाई, हम ठीक है, हम बोल के ही पढ़ा रहे हैं, बट नेट की वजह से दिक्कत कर रहा है लो, सब कुछ ही। समझने की कोशिश करें थोड़ा सा, ठीक है। चलो हम थोड़ा स्लो पढ़ाएंगे, कोशिश करेंगे समझ में आएगा, अगला क्वेश्चन समझ में आएगा आपको। हाँ बिल्कुल, आयुषी यादव, बहुत अच्छा दिमाग है आपके पास। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा बदला है। स्टेप सेकंड दिया गया है, स्टेप सेकंड। क्वेश्चन पहले इनपुट दिया जा रहा था, लेकिन इस बार इनपुट नहीं दिया है, इस बार स्टेप दिया है इन्होंने। सेकंड स्टेप दिया है, कार डाउन टेबल। अरे यार तुम भी मर रहे हो।
हाँ सब बोल, ओवरलोड का आवाज कर रहा था, इन्वर्टर ओवरलोड आवाज कर रहा था, डाउन वाला नहीं। देखो, कार डाउन, कार डाउन, टेबल पेन, टेबल पेन, जग वाटर, जग वाटर, जग वाटर, फॉल साइन। देखिए स्टेप 4, स्टेप सेकेंड, सॉरी, जो स्टेप सेकेंड है वो लिखा हुआ है कार डाउन, टेबल पेन, जग वाटर, फॉल सिंग। देखो इसमें ये नहीं होता कि बाकी शब्दों का कोई एक शाब्दिक अर्थ हो, इस अर्थ कोई जरूरी नहीं है। क्वेश्चन दिया जाएगा आपको, अर्थ से कोई मतलब नहीं है क्या अर्थ दे रहा है इसका, ठीक है। हाँ, सिंह है, सिंह। हाँ सिंह है, SING, सिंह है, SING। टेबल के बाद क्या है? टेबल, पेन, पेन, टेबल के बाद पेन है। सुन लो एक बार फिर से, सुन लो ध्यान से, कार डाउन, टेबल, पेन, जग, वाटर, फॉल, सिंग। इसमें क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, पहले सुन लीजिए क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछ रहा है कितने और स्टेप बनाए जा सकते हैं, कितने और स्टेप बनाए जा सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। बताइए कितने और स्टेप बनाए जा सकते। देखो काफी छात्र चले गए हैं छोड़ करके क्लास। क्यों छोड़कर चले गए भाई? तुम लोग क्या पढ़ना नहीं जानते हो? थोड़ा सा भी अगर कठिन पढ़ाने की कोशिश कर दी जाती है तो आप लोग क्लास छोड़कर क्यों चले जाते हो? 4 स्टेप, बिल्कुल आकांक्षा राणा बिल्कुल सही आंसर दिया है। 4 स्टेप और बनाए जा सकते हैं। देखो जिन्होंने पहले दिन से क्लासें ली हैं वो सही आंसर देते हैं, ठीक है। जिन्होंने पहले से क्लासें नहीं ली है वो, हाँ बिल्कुल नेहा, आकांक्षा बिल्कुल, बहुत सुंदर। देखिए बच्चा, यहां पर सेकेंड स्टेप दे दिया गया है। अब आप स्टेप थर्ड बनाएंगे, थर्ड स्टेप बनाएंगे ना, तो जब सेकेंड स्टेप बना दे दी गई है तो ये दो शब्द तो पहले से ही सेट हो चुके हैं, यानी कार और डाउन, ये आपके सेट हैं। इन्हें सेट नहीं करना है क्योंकि पहले स्टेप में आपने कार को सेट किया है और सेकेंड स्टेप में आपने डाउन को सेट कर दिया है। थर्ड स्टेप में इनमें से एक को सेट करना है। जैसे इसे टी से प्रेजेंट कर लेते हैं, इसे पी से, इसे जे से, इसे डब्ल्यू से, और इसे एफ से, इसे एस से। अब इनमें से सबसे पहले कौन आएगा? फाल आएगा ना, एफ ही तो आएगा। एफ 6 पे है और 6 से पहले कोई है शब्द नहीं है, तो इसका मतलब इसका जो है यहां पर एफ आ जाएगा और इसके बाद में फॉल, और इसके बाद बचता है टी, पी, जे, डब्ल्यू, सॉरी, हाँ डब्ल्यू और एस, इतने बचते हैं, ठीक है। इसके बाद में आपका स्टेप जो है फोर्थ होगा, स्टेप फोर्थ होगा क्या? कार डाउन, फॉल। अब देखिए TPJWS में सबसे पहले कौन आएगा? देखो ध्यान दो, तो सबसे पहले कौन आएगा इसमें से? P 16 पे है और J 10 पर है, तो 10 से पहले तो कोई नहीं है, तो J ही आएगा। J का मतलब जग, तो जग, और बचा क्या? TPWS, ठीक है। इसके बाद में है स्टेप नंबर 5,
5 में है कार, डाउन, फॉल, जग। अब टी पी डब्ल्यू एस, तो पी आएगा सबसे पहले यानी पेन, इसके बाद टी डब्ल्यू और एस, ठीक है। इसके बाद में स्टेप आती है आपकी छठी, छठी स्टेप हो जाएगी कार, डाउन, फॉल, जग, पेन, टी डब्ल्यू एस। तो कौन आएगा सबसे पहले? एस आएगा यानी सिंग। अब बचा क्या? टी और डब्ल्यू। इसके बाद में फाइनल स्टेप आ जाती है इसकी सातवीं, सातवीं स्टेप है कार, डाउन, फॉल, जग, पेन, सिंग। अब बचा क्या है? टी और डब्ल्यू। तो कौन आएगा पहले? टी। तो टी के लिए क्या था? टेबल, टेबल, और डब्ल्यू वाटर। ये आपका फाइनल स्टेप हो गया, ठीक है। तो इसके बाद ये पूछा है कुल और कितने स्टेप बनाए जा सकते हैं, तो ध्यान दीजिए 4 स्टेप और बनाए जा सकते हैं। कितने स्टेप? 4 स्टेप और बनाए जा सकते हैं। या क्वेश्चन पूछ सकता है कुल कितने स्टेप होंगे, तो कुल 7 स्टेप होंगे। कुल कितने स्टेप होंगे? 7 स्टेप होंगे। ओ, बिल्कुल सही है। गलत कर दिया है क्वेश्चन को, गलत कर दिया है क्वेश्चन को, ध्यान देना है थोड़ा सा। बिल्कुल सही बताया किसी ने, 6 स्टेप ही बनेंगे, 7 स्टेप नहीं बनेंगे, 6 स्टेप ही बनेंगे। थोड़ा सा मिस्टेकिंग हुआ, क्योंकि टी जो है ये पहले से ही सेट है, टी जो है पहले से ही सेट है। तो अब इसके आगे कोई जरूरत स्टेप की है नहीं, यहीं पे बन जाएगा आपका टेबल। भैया चल ले यार, टेबल और वाटर, ठीक है। यही, क्योंकि ये टी जो है पहले से ही प्रेजेंट है। बिल्कुल सही है। 6 स्टेप बनेंगे। कुल कितने? 6 स्टेप बनेंगे। थोड़ा सा मिस्टेकिंग हो गई, कोई बात नहीं, ठीक है। ना, ये क्या है? 19 20? अच्छा, ठीक है, ठीक है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। यानी अब कोई बच्चा हमें जो इस समय प्रेजेंट है, इनपुट और आउटपुट पढ़ रहे हैं, उनसे ये पूछना चाहते हैं कहां जा रहे हो? आकांक्षा, कहां जाना है आपको? हम्म, अच्छा, जाओ भाई जाओ, जल्दी आना। अब थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बदलेगा, क्वेश्चन का लेवल। अब हम आपको अल्फाबेट और अंक दोनों में लेके चल रहे हैं। जैसे इसका इनपुट देखिए, इनपुट है 83, 42। भैया यार चलते रहो, साथ में दिक्कत है।
45 42 बेंच लोअर लोअर 13 अपर फ्लोर 37। दोबारा बोल दें, तुम अपने कमेंटन पे ध्यान दे लो। 83 42 बेंच लोअर 13 अपर UPPER अपर फ्लोर 37 फ्लोर 37 ये आपका था इनपुट। और इसमें आउटपुट पूछ रहा है कितना, थर्ड आउटपुट क्या होगा। चरण नंबर 3 पूछ रहा है कि चरण 3 क्या होगा। ऑप्शन दिए गए हैं आपको, और इसे लगाना कैसे है समझ लीजिए। संख्याओं को इंक्रीज करना है, संख्याओं को इंक्रीज करना है और अल्फा को डिक्रीज करना है। ठीक है, लगाओ बनाओ, इसका संख्याओं से शुरू करना है आपको। ठीक है, बनाओ थर्ड स्टेप। हमने पहले ही बोला था कि इनपुट आउटपुट बहुत सरल है, बट एक बार आपको समझ में आ गया तो, अगर समझ में आ जाएगा तो बहुत आसान लग रहा होगा, अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर कठिन लगेगा ही। कुछ बच्चे कह रहे थे, एक दो का फोन आया था तो हमने फीस के लिए बोल दिया उनसे, हमने पढ़ो या, तो बोले हमने पढ़ा नहीं तो हम फीस काहे को दें। हमने पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, लेकिन आपको फीस देना पड़ेगा। सही है ना। देखो अच्छा ध्यान दीजिए, क्या आया। अच्छा 13 अपर 37 83 42 37 83 42 बेंच लोअर फ्लोर, बेंच लोअर फ्लोर। वेरी गुड उपेक्षा, बहुत सुंदर। आप बहुत अच्छी से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बट आप इसी तरह से करते रहे तो बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलने वाला है आपको आपकी लाइफ में बहुत जल्दी। देखिए अच्छा ध्यान दीजिए, यहां पर दोनों लगे हुए हैं। तो सबसे पहले आपको हमने बताया था कि संख्याओं को इंक्रीज में चलना है, तो संख्या सबसे छोटी इसमें देखने पर 13 मिलती है आपको, और इसके बाद 83 42 बेंच लोअर अपर फ्लोर 37 उसी तरह से रख दिया जाएगा। स्टेप नंबर दूसरे में चल रहे हैं 13, इसके बाद इसमें देखेंगे सबसे हाईएस्ट कौन है, तो यहां दो, यहां पर लोअर 12, यहां यू 21, और यहां पर अपर नहीं फ्लोर है, फ्लोर है, और इसके बाद में ये फ्लोर 6 पर। तो सबसे ऊपर कौन है, यू है, सबसे बड़ा यू है ना। तो 13 अपर, और इसके बाद 42 सॉरी 83 42 बेंच लोअर फ्लोर 37। इसके बाद में स्टेप नंबर थर्ड, यही आपसे क्वेश्चन ने पूछी है, थर्ड स्टेप
तो आपने देखा 13 और अपर, इसके बाद में संख्या आएगी। संख्या इसके बाद कौन सी है? 37 है ना? कौन सी है? 37 है। तो आप तुरंत करेंगे 37 और बचा क्या? 83, 42, बेंच, लोअर, फ्लोर, 37। ये इसका फाइनल स्टेप नहीं पूछा गया है, थर्ड स्टेप पूछा गया। यही आपका आंसर हो गया। 3 आपके विकल्प, 4 विकल्प दिए जाएंगे, एक विकल्प में ये दिया जाएगा। आप इसी को सही करेंगे और जल्दी से ही निकल लेंगे। बच्चा समझ रहा है? हैं? तो इस तरीके से इनपुट और आउटपुट में जो दिक्कतों वाले क्वेश्चन हैं सभी प्रकार से आपको समझा दिए गए हैं। समझाए हैं ना जबरदस्त तरीके से। इसके बाद देखिए, नहीं 3 स्टेप नहीं बनेंगे, स्टेप अभी इसमें और बनेंगे। बात समझ रहे हैं? अच्छा एक बार और समझा दें 3 स्टेप को। देखो, संख्याओं को छोटे से बड़े की ओर लेके चल रहे हैं और अल्फा को बड़े से छोटे की ओर लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर वही किया गया है। संख्या आपका 13 सबसे छोटी थी। इसके बाद अपर में यू जो था, सारे शब्दों से भी नहीं मतलब होता, पहले शब्द से मतलब होता है। ये रीजनिंग में आपको बताया गया है, पढ़ाया है हमने कि कैसे शब्दों को लगाना है। जैसे हमने कह दिया ये वीर लिखा हुआ है, ये सिंह लिखा हुआ है, ये रामानंद लिखा हुआ है। और जब ये सब लिखा है और इसको कह दिया अब इसको स्टेप उसमें लगाना है, तो अब कैसे लगाते थे? ये आपका कहते थे 21 पे है, ये 19 पे है और ये आपका R 18 पे है। तो सबसे पहले 1 नंबर आ जाएगा, ये 2 नंबर ये आ जाएगा और 3 नंबर ये आ जाएगा। ऐसे लगाते थे। उसी प्रकार से सेम इसका हिसाब किताब है। सबसे पहला ही शब्द आपको देखना है। आपको अपर देखा है, उसका यू सबसे पहले आता है, तो इसलिए अपर सबसे बाद में बड़ा है। इसके बाद में फिर संख्या का नंबर आया, संख्या रख दी गई। बाकी जैसा होता है वैसे ही उतार दिया जाता है, लिख दिया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर किसी को नहीं समझ में आता है एक बार में, तो कोशिश किया करो कि उस क्लास को दोबारा से यूट्यूब के माध्यम से देख लिया करो, समझ लिया करो। पर कह दो हमारे पास इतना टाइम नहीं है हम बार बार देख पाए। एक तो क्लास के तो बड़ा मुश्किल में अटेंड हो रही है और आप कह रहे कि एक और क्लास देख लियो उसे यूट्यूब पर। इस बार क्वेश्चन में स्टेप 4 दे दिया गया है। स्टेप 4 का इनपुट दिया है 24 स्टेप 27 पिक 27 पिक 94 85 76 94 85 76 ब्रिंग डाउन ये स्टेप 4 दिया गया है। पुनर्व्यवस्था को पूरा करने के लिए कितने चरणों की आवश्यकता होगी? अब ये कह रहा है कि इस व्यवस्था को पूरा करने के लिए कितने चरणों की आवश्यकता होगी, यानी कितने और स्टेप बनाए जा सकते हैं।
ये चौथा स्टेप इनपुट का दे दिया गया है, समझ गए। इनपुट और आउटपुट, इनपुट से आउटपुट बनता है, आउटपुट से इनपुट नहीं बना पाओगे आप, समझ रहे। इनपुट से आउटपुट बन जाएगा, लेकिन इनपुट से और आउटपुट से इनपुट नहीं बनेगा। जैसे समझ लिया, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि इसका ये नहीं पता होता है कि कौन सा किसके आगे पीछे है, ठीक है। तो इसलिए इनपुट जो आपका होगा उसको आउटपुट में बदलना है, ठीक है। आया आंसर किसी का? कितने स्टेप बनाए हैं? कोई नहीं आया? 3 आए, 3 और बनेंगे, यानी 3 नहीं, 3 गलत आंसर दिया है अंशिका, 3 गलत आंसर दिया है। देखो मेरी बात समझिए आप, ये 4th स्टेप आपका दिया गया है। जैसे आप दूध से दही बना सकते हैं, लेकिन दही से दूध नहीं बनता है, बात समझ रहे। वही है, इनपुट से आउटपुट बना सकते हैं, लेकिन आउटपुट से इनपुट नहीं बना पाएंगे। 4th स्टेप दिया गया है, तो इसका मतलब 24 स्टेप से लेकर के और 27 पिक तक तो उसने सेट कर दिया है, क्योंकि चौथा स्टेप में सेट हो गया होगा ना, बिल्कुल हो गया होगा। और सेट करने का तरीका आप देख रहे होंगे, यहां से समझ रहे होंगे कि छोटा फिर उससे बड़ा, बड़ा और उससे छोटा, यानी संख्याएं इंक्रीज और अल्फा डिक्रीज, ठीक है। देखो जी, नहीं बनेगा अंशिका शुक्ला, आउटपुट से इनपुट नहीं बन पाएगा, नहीं बना पाओगे। जिस तरह से आप दूध से दही बना लेते हैं, लेकिन दही से दूध नहीं बनता है, लेकिन हमें लगता है इसमें कुछ ऐसे भी हैं दही से दूध बना सकते हैं, बना सकते हैं, है कोई ऐसा? तो ध्यान दीजिए, स्टेप 5 आपकी बनेगी, अब 5 बनेगी, 24 स्टेप, 27 पिक। अब संख्या का नंबर आएगा, आएगा ना। अब संख्या 24, 27, इसके बाद में कौन होगी संख्याओं में सबसे बड़ी? इन 94, 85, 76, 76, आप 76, फिर 94, 85, ब्रिंग डाउन, ये बन गया आपका स्टेप 5। स्टेप 6 देखिए, 24 स्टेप, 27 पिक, 76। अब बनेगा ब्रिंग और डाउन में कौन पहले आएगा? ब्रिंग आएगा, तो ब्रिंग लगा दो, ब्रिंग, और इसके बाद 94, 85 और डाउन, बन गया स्टेप 6। और स्टेप 7 देखो, 24 स्टेप, 27 पिक, 76 ब्रिंग। अब संख्या आएगी कितनी? 85, और इसके बाद 94 और डाउन। जी, स्टेप नंबर 8 पे चलते हैं, 24 स्टेप, 27 पिक, 76 ब्रिंग, 85। अब आएगा क्या संख्या के बाद? अल्फा डाउन, डाउन, गलती कर दी, गलती कर दी है, ब्रिंग नहीं आएगा, यहां पर डाउन आएगा पहले ही, समझ रहे? ये गलती कर दी है, क्योंकि यहां पर डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो ब्रिंग जो हमने यहां पे लगा दिया है स्टेप में, यहां पे ब्रिंग नहीं रहेगा, यहां पर आपका डाउन आएगा पहले से ही, क्योंकि डाउन पहले आएगा, ब्रिंग बाद में जाएगा, ठीक है। यहां पर भी डाउन आएगा, डाउन पहले आएगा,
क्योंकि इसे डिक्रीज किया गया है, ठीक है। और यहां ब्रिंग पीछे जाएगा, ब्रिंग जो है वह पीछे जाएगा। ध्यान नहीं दिया है, थोड़ा सा मिस्टेकिंग ये हो गया था भाई, इसको डिक्रीज करना है तो इसको सबसे छोटा वाला पीछे जाएगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा कभी कभी दिमाग गड़बड़ हो जाता है, तो ऐसा ही हो जाता है। टोटल कितना स्टेप बन रहा है? 8 स्टेप बन रहा है। तो उसने पूछा क्या कितने और चरण बनाए जा सकते हैं, तो टोटल बेटा 4 चरण और बनाए जा सकते हैं। कितने चरण? 4 चरण और बनाए जा सकते हैं। बहुत सुंदर। एक क्वेश्चन और अभी होने का चांस है क्या? है ना? तो है तो एक और देख लेते हैं। कल इसमें और जितना कठिन हो सकता है पार्ट 3 में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। वैसे हमारे हिसाब से इनपुट और आउटपुट का क्वेश्चन जो है आपका बाहर नहीं जाएगा, समझ रहे? जिस तरह से आपको बता दिया है, समझा दिया है, बहुत ही वीआईपी तरीके से आपको समझा दिया इनपुट और आउटपुट, ठीक है। आप इसे हवा समझ रहे थे कि इनपुट और आउटपुट सर यूपीएसआई में आएगा और इसका 4 क्वेश्चन और कर नहीं पाते हैं, तो बताइए अब आपको लगता है कि आप इसको सही से करके आएंगे? कैलेंडर और घड़ी की तरह इसको भी बहुत ही आसान बना दिया आपने। बन गया ना? नहीं बना? बन गया जी, जी बन गया है। देखो अगर बन गया है तो अच्छी बात है। क्वेश्चन है इसमें अगला, पास्ट बैक, पास्ट बैक 32, 47, 19 ऑन फेयर 25, ये है क्वेश्चन। ये आपका इनपुट दिया गया है और इससे के कितने चरण बनाए जा सकते हैं? पास्ट बैक 32, 47, 19 ऑन फेयर 25, ये आपका इनपुट है। और ऑर्डर और रैंकिंग के एक बार नहीं 10 बार पढ़ाए हैं, ठीक है आकांक्षा? एक बार नहीं 10 बार रैंकिंग पढ़ाई है क्लास में, ऑफलाइन भी पढ़ाई और ऑनलाइन भी क्लास पढ़ा चुके हैं। यूट्यूब पर वीडियो पड़ा है, देखिए। सभी तरह के लगाओ। अच्छा, इसको इसको लगाना है, इनके क्वेश्चन संख्याओं को इंक्रीज करना है, अल्फा को डिक्रीज करना है। क्या है क्वेश्चन? ग्रुप पे डालना या व्हाट्सएप पे डालना, ठीक है? चाहे ग्रुप पे भेजना या मेरे नंबर पे भेजना क्वेश्चन, ठीक है? जो भी क्वेश्चन हो डाल देना, ग्रुप पे भेजना, देख लेंगे। देखो बनाओ इसके स्टेप। पहला चरण होगा इसका संख्याओं का लिखना होगा। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या 19 है। इसके बाद आपका पास्ट बैक 32, 47, 19 निकल चुका है, ऑन फेयर 25, पहला स्टेप बन गया। स्टेप 2 है 19, और इसके बाद में सबसे बड़ा इसमें कौन है? F6, O आपका ये F जो है ये F6 पे आएगा, O 15 पे, B 2 पे, P 16 पे। तो सबसे बड़ा कौन है? पास्ट है, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे, अब आपको देखना क्या है कि यहां पर पास्ट आपका पहले से ही लगा हुआ है, लगा हुआ है। तो आपका पास्ट, अब इसके बाद दूसरा इसमें संख्या उठाएंगे, इसी स्टेप पे ही बन जाएगा। यही गलती हो जाती है
क्योंकि वो पहले से ही सेट है, उसे सेट ही नहीं करा है आपने। 19 के बाद में कौन सा आएगा? 32, 47 और 25। तो आएगा यहां पर कौन आएगा? 25 और इसके बाद 25 और अब आपका बचेगा क्या? बैक 32, 47 ऑन, फिर ये बचेगा। फिर आपका स्टेप थर्ड में चलेंगे। स्टेप तीसरे में 19 पास्ट 25। अब इसके बाद अल्फा में चलेंगे। अब अल्फा में ये तो 16 निकल गया, ये 15 है, ये 6 है और ये 2 है। तो सबसे पहले 15 आ जाएगा, तो 25 ऑन और इसके बाद आपका सीधा बैक 32, 47 ऑन निकल गया है। और फिर अब स्टेप नंबर नेक्स्ट आपका है चौथा। इसमें देखो 19 पास्ट 25 ऑन। अब इसके बाद आपकी संख्या आएगी 32 और 47 में कौन आएगा? पहले 32 आएगा, तो 32, इसके बाद आपका बैक 47 फिर, ठीक है। इसके बाद स्टेप आपका पांचवा आएगा 19 पास्ट 25 ऑन 32। इसके बाद में अब क्या आएगा? अल्फा आएगा, फ्लोर आएगा, ये फिर सबसे बड़ा है, तो फिर इसके बाद बैक 47 ऐसा ही रख दिया जाएगा। स्टेप 6 है आपका, फाइनल स्टेप है। स्टेप 6 फाइनल स्टेप है। 19 पास्ट 25 ऑन 32 फिर इसके बाद में अब अल्फा के बाद संख्या आएगा 47 बैक। ये आपका फाइनल स्टेप बन गया। छठा जो है आपका फाइनल स्टेप है। तो कुल कितने स्टेप बनाए जा सकते हैं? कुल 6 स्टेप बनाए जा सकते हैं। यानी इस इनपुट को हल करने में कुल कितने चरणों का प्रयोग करना होगा? 6 चरणों का प्रयोग करना होगा। अब इसमें क्वेश्चन कई प्रकार से पूछ सकता है कि दूसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप क्या है, ठीक है। तो इस तरह से इनपुट और आउटपुट क्लास का पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। पार्ट 3 में कल सुबह 9 बजे फिर हम आपकी सेवा में लाइव। तब तक के लिए सभी प्यारे गुरु कृपा को नमस्कार।